Hello students, good morning. How are you? I hope you all are very fine and enjoying your study. We are studying lesson number 2. In last video you were taught some part of page number 16 and today we are going to teach you from last paragraph of page 16. Now let's start. But Webb Walker rode out the storm. राइटर कह रहा है कि लेकिन जो वेब वॉकर उसकी नाव है थी वह तूफान से बाहर निकल गई थी। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड एजिंग आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट मीन्स दिशा सूचक यंत्र होता है। वो कह रहा है कि 6 जनवरी की सुबह तक हवा भी ठंडी हो गई थी और उसने अपना सेक्सटेंट पढ़ने का प्रयास किया। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड। वो कह रहा है कि चार्ट रूम में वापस जाकर उसने हवा की चाल पर कार्य किया। चेंजिंग ऑफ कोर्स और अपनी दिशा बदलते हुए ड्रिफ्ट एंड करंट। चेंजिंग ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। और उसने अपनी मार्ग बदलते हुए, जहाज की दिशा बदलते हुए और पानी की जो धारा थी उसकी दिशा बदलते हुए कैलकुलेट करने, अपनी स्थिति के लिए कैलकुलेट करने का प्रयास किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। वो कह रहा है कि सबसे अच्छा मूल्यांकन जिसको वह कर सकता था, उसने पाया कि 1,50,000 किलोमीटर के ओशियन में वह 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को तलाश कर रहा था। While I was thinking, Sue moving painfully joined me. राइटर कह रहा है कि जब मैं उसको सोच रहा था इस बात को, सू दर्द से कराती हुई मेरे पास आई। जॉइन मीन्स होता है मीट। जॉइन मीन्स मीट। The left side of her head was now very swollen. वो कह रहा है कि जो उसकी बाईं ओर का सर था वह अब अत्यधिक सूजा हुआ था। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरोड टू स्लिट्स। नैरोड टू स्लिट मीन्स होता है लॉन्ग रिंकल। लॉन्ग रिंकल, स्लिट मीन्स रिंकल। और उसके जो है हर ब्लैक कर्नड आई, उसकी काली आंख पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, लंबी लंबी झुर्रियाँ पड़ गई थी। सी गेव मी आ कार्ड एंड सी गेव मी आ कार्ड सी हैड मेड। उसने मुझे वह कार्ड दिया जिसको उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी। कैरिकेचर मीन्स फनी पिक्चर, मजाक तस्वीर। वो कह रहा है कि कार्ड के सामने ही उसने मेरी और मैरी की एक मजाक तस्वीर बनी हुई थी विद द वर्ड्स, और उस पर शब्द लिखे हुए थे, हेयर आर सम फनी पीपल। यहाँ पर कुछ मजाक व्यक्ति हैं। डिड दे मेक यू लाफ। क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया? आई लाफ्ड आ लॉट एज वेल। राइटर कह रहा है कि मैं जितना हो सकता था उतना हंसा। इनसाइड वॉज अ मैसेज। उसके अंदर, लिफाफे के अंदर एक मैसेज था। ओ हाउ आई लव यू बोथ। कि अरे मैं तुम्हें कितना अधिक दोनों को प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू। यह कार्ड तुम्हें धन्यवाद देने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आओ हम सब मिलकर सबसे अच्छे की आशा करें। सम हाउ वी हैड टू मेक इट। सम हाउ मीन्स होते हैं बाय एनी हाउ, किसी भी प्रकार से हम इस तूफान से निकलने में सफल हो जाएंगे। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशन। राइटर कह रहा है कि मैंने अपनी जो कैलकुलेशन थी, गणना को, उनको चेक का, फिर दोबारा चेक करा। वी हैड लॉस्ट अवर मैन कंपास। राइटर कह रहा है कि हमने अपना मुख्य कंपास खो दिया था। कंपास मीन्स द इक्विपमेंट विच कंटेन्स डायरेक्शन, दिशा सूचक यंत्र। वो कह रहा है कि हमारा मुख्य जो कंपास था वह खो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग आ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। और मैं एक एक्स्ट्रा कंपास यूज कर रहा था जिसको मैं चुंबकीय
परिवर्तन के लिए ठीक नहीं किया गया था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। और वो कह रहा है कि मैंने इस भारतीय समुद्र प्रशांत महासागर जो है था इसमें बहने वाली पश्चिमी धाराओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया और घोषणा की। उसका मूल्यांकन करके मतलब जो पश्चिमी धारा बह रही थी प्रशांत महासागर में उनके प्रभाव का मूल्यांकन किया और घोषणा की। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। टू स्टीयर मीन्स होता है टू चेंज द शिप, जहाज की दिशा बदलना। वो कह रहा है कि लगभग 2 बजे मैं जहाज के डेक पर गया। डेक मीन्स अपर पार्ट ऑफ शिप, रूप भी बोल सकते हैं, छत के जो जहाज की छत होती है उस पर। और उसने लैरी से जहाज को 185 डिग्री पर घुमाने को कहा। इफ़ वी वर लकी, यदि हम बहुत सौभाग्यशाली थे। आई टोल्ड हिम विद अ कॉन्विक्शन आई डिड नॉट फील। वो कह रहा है कि मैंने उस कॉन्फिडेंस जिसको मैंने स्वयं अनुभव नहीं किया था कहा लैरी से, यदि हम सौभाग्यशाली थे। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। उसने कहा कि यदि हम सौभाग्यशाली थे तो 5 बजे हम आइलैंड पर पहुंच सकते थे, पहुंचने की आशा थी। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइंब्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। वो कह रहा कि फिर भारी हृदय से मैं नीचे गया, अपनी बंक पर चढ़ा और आश्चर्यचकित रूप से उसको नींद आ रही थी। डोज्ड ऑफ मीन्स होता है स्लीप लाइटली, उसको नींद आ रही थी, वो नींद था। वैन आई वॉक इट वॉज 6 PM। कह रहा है जब वो आया बंक पे गया और बंक पे जाने के बाद वह आश्चर्य रूप से, क्योंकि वह उनिंदा था, सो गया। राइटर कह रहा है कि जब वह जागा तब 6 बजे का टाइम था एंड ग्रोविंग डार्क और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड। मैंने जाना कि अवश्य ही हमने आइलैंड खो दिया था, उसको मिस कर दिया था। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो सी सेल हमारे पास थी, वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली विंड्स। वो कह रहा है कि जो सेल हमारे पास थी उसको हम वेस्टर्नली विंड, जो पश्चिमी हवा चल रही थी, उसके खिलाफ वापस नहीं जा सकते थे। ये मतलब वेस्टर्नली हवा चल रही थी, पश्चिमी हवा चल रही थी, पछुआ, और उसके खिलाफ हम विपरीत दिशा में नहीं जा सकते थे। एट दैट मोमेंट टाउसल्ड हेड अपेयर्ड बाय माई बंक। टाउसल्ड हेड मीन्स होता है मडल्ड हेड, कम बुद्धि वाला व्यक्ति। वो कह रहा कि उसी समय मेरे बंक के पास एक कन्फ्यूज सा व्यक्ति दिखाई दिया। कैन आई हग यू? कैन आई हैव अ हग? क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ? जोनाथन ने कहा। शू वॉज राइट बिहाइंड हिम। शू उसके पीछे खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? आई आस्क्ड। राइटर कह रहा है कि मैंने उससे पूछा कि हमें हग क्यों करना चाहिए या हग क्यों करने जा रहे हैं। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड। क्योंकि तुम संसार के सबसे अच्छे डैडी हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। और मेरे लड़के ने कहा कि तुम संसार के सबसे अच्छे पिता और सबसे अच्छे कप्तान हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। उसने कहा आज नहीं जॉन, मुझे भय है। वाई यू मस्ट बी सैड सो इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। उसने विश्वास भरी आवाज़ में सू ने कहा कि क्यों नहीं, तुम्हें हक करनी चाहिए। यू फाउंड द आइलैंड, क्योंकि आपने आइलैंड पा लिया था। वाट? आई शाउटेड। राइटर कह रहा है कि मैं आश्चर्य से चिल्लाया और मैंने कहा वाट? क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस मीन्स होता है से इन ग्रुप। उन्होंने ग्रुप में कहा कि यह बाहर हमारे सामने है, एज बिग एज अ बैटल फील्ड। और यह आइलैंड इतना है जितना कि एक युद्ध का मैदान। आई रस्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम। वह कह रहा है कि मैं जहाज की छत पर दौड़ कर गया और चैन से जो
आइल एम्स्टरडम था, उसकी बाह्य रेखा को एकटक रूप से देखा। इट वॉज ओनली अ ब्लैक पीस ऑफ वोल्केनो रॉक विद लिटिल वेजिटेशन। ये कह रहा है कि यह ज्वालामुखी चट्टानों का एक खंड मात्र था जिस पर छोटी वनस्पतियाँ उगी थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, यह संसार का सबसे सुंदर आइलैंड था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। एंकर्ड मीन्स स्टेड आउटसाइड। वो कह रहा है कि हम उस पूरी रात, जिस रात वहाँ पहुँचे 6 बजे का टाइम था लगभग, कि हम आइलैंड के बाह्य सीमा पर ही रुके पूरी रात के लिए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर। चीयर्ड मीन्स वेलकम करना। और अगली सुबह उस आइलैंड के कुल 28 पीपल्स ने हमारा स्वागत किया, जैसे उन्होंने हमारी किनारे पर उतरने में मदद की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। वो कह रहा है कि जैसे ही मैंने दोबारा ज़मीन पर पैर रखा तो मेरे विचार लैरी और हर्बी की ओर गए। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिम अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। उसने कहा कि मैं दोनों ही, लैरी और हर्बी, सबसे कठिन समय में प्रसन्नतापूर्वक रहे और आशावादी बने रहे। एंड ऑफ मैरी, और फिर उसने मैरी को भी सोचा। हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। क्रूशियल आवर्स में इम्पोर्टेंट आवर। उसने सोचा राइटर ने कि उन इम्पोर्टेंट जो घंटे थे उन पर मैरी व्हील पर टंगी रही। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे अधिक उनमें से आई थॉट ऑफ अ 7 ईयर ओल्ड गर्ल। उन सब में से उसने 7 वर्षीय लड़की के बारे में सोचा। हु डिडंट वांट अस टू वरी अबाउट आ हेड इंजरी। वो कह रही जो अपनी सिर की चोट के बारे में हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल्स। सब्सिक्वेंटली मीन्स मैं परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट। वो कह रहे कि जिसके खोपड़ी और स्किन के बीच में 6 छोटे ऑपरेशन किए गए ताकि बार बार बढ़ने वाला जो ब्लड का थक्का था उसको हटाया जा सके। एंड ऑफ अ 6 ईयर ओल्ड बॉय, और 6 साल के लड़के के बारे में सोचा। हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से भयभीत नहीं था। सो स्टूडेंट, दिस लेसन हैज बीन completed by me. I hope you have understood better. Now it's your turn to read and prepare, and keep practicing till next video. Thank you.